एवरीवन, इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि हम लोगों ने कोई इंटरेक्शन ही नहीं की है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही रूटीन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भिवानी में रहते हैं और भिवानी में जो फ्लोराइड का कंटेंट है, फ्लोराइड की मात्रा है पानी में, वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो लोगों के दांत हैं वो अक्सर पीले दिखते हैं या ऐसे लगते हैं कि जैसे घुलने लगे। तो उस समस्या के बारे में आज बात करेंगे। बोलिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर त्रिवेणी डेंटल्स। पहले भी बहुत सारी इंटरेक्शंस हुई है, लेकिन अब बहुत लंबा समय हो गया कि हमने आपस में कोई बातचीत नहीं की। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे दांतों की समस्या एक रूटीन समस्या है, क्योंकि हम भिवानी में रहते हैं। भिवानी में जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दांतों में पीले धब्बे, पीलापन या छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं, दांत जल्दी टूटने लग जाते हैं। इस समस्या के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको बच सकते हैं इस समस्या से, और दूसरा इसका क्या समाधान किया जा सकता है। फ्लोराइड की वजह से जो दांतों का अपीयरेंस है, लुक है, वो अलग अलग तरीके से दिखता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है हल्के पीले धब्बे, जो कि आप नॉर्मल ब्रश करके या इवन सफाई करा के भी हटा नहीं सकते हैं। या सफ़ेद धब्बे जिसे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं दांत में कि वो हमें दिखने, मतलब ना तो वो पीले हैं लेकिन फिर भी दिखने में अच्छे नहीं लगते। और जो सबसे ज़्यादा ख़राब दिखता है वो है छोटे छोटे धब्बे जो पिट्स की तरह दिखते हैं, कि जैसे उनके अंदर गड्ढे बन गए हों और कोने जो है वो झड़ने लग जाते हैं, भूरने लग जाते हैं। अब इसी हिसाब से कि किस ग्रेड का फ्लोरोसिस है उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले जो हम कहेंगे कि माइल्ड फ्लोरोसिस है, जिसमें सिर्फ हल्के पीले धब्बे या सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं। ऐसे केसेस में एक टेक्निक है जिसमें हम इनेमल माइक्रो एब्रेजन करते हैं। आम भाषा में गए तो एक एसिड की परत लगाते हैं और उसको वहाँ रबिंग करते हैं ताकि इस तरह के धब्बे जो है वो हट जाएँ। छोटा सा प्रोसीजर है, कोई पेन नहीं है। अब इसके बाद आता है कि वो धब्बे जो और भी ज़्यादा अंदरूनी है, क्योंकि जो धब्बे लेस देन 0.2 मिलीमीटर यानी कि बहुत कम मात्रा में अंदर तक गए इनामल में, वो तो माइक्रोग्रेजन से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो जो पीले धब्बे 0.2 मिलीमीटर यानी कि उससे भी गहरे चले गए हैं इनामल के अंदर, उनके लिए क्या किया जाए। उसके लिए दूसरी तकनीक आती है, वो है रेजिन इन्फिल्ट्रेशन। ये भी एक तरह की एप्लीकेशन है, यानी कि कुछ तरह की केमिकल्स जो है वो दांत पे रब किए जाते हैं बार बार बारी बारी से, जब तक कि वो धब्बे हट ना जाए। उससे थोड़ा माइक्रोब्रेजन से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। अब तीसरी चीज़ जो सबसे सीवियर ग्रेड है, यानी कि जहाँ पे छोटे छोटे पिट्स बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं, झड़ने लग गया है दांत, और जो हमारा फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो बहुत गहरा डेंटीन तक, मतलब इनामल की परत को छोड़कर और अंदर गहरा डेंटीन तक चला गया है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक काम कि हमें इन्हें ढकना पड़ेगा, इन्हें छुपाना पड़ेगा। ना तो हम माइक्रो एब्रेजन करके किसी एसिड से, ना ही रेजिन इन्फिल्ट्रेशन यानी किसी केमिकल के द्वारा इनको हटा सकते हैं। इन्हें तो कवर ही करना पड़ेगा। कवर कैसे किया जा सकता है, अलग अलग टेक्निक्स हैं। सबसे कॉमन है वीनियर्स या लैमिनेट्स, यानी कि जो हम दांत की सबसे भारी परत है उसको थोड़ा हटाकर उसके ऊपर एक नई परत लगा देते हैं। वो परत जो है वो चेयर साइड बैठकर भी लगाई जा सकती है, या फिर नाप लेके लैब से भी बनवा सकते हैं, सिरामिक या पोर्सिलिन मटेरियल के अंदर। इसके अलावा एक और जो तरीका है वो है क्राउन्स। अलग अलग तरह के क्राउन्स हैं, यानी कि कैप्स लग सकती हैं, जिससे हम पूरा का पूरा दांत ही कवर करते हैं, ताकि वो जो पीलापन है या टूट फूट हुई है, भुर गया है, वो सब कुछ कवर हो जाए। ये तो था कि कैसे हम फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, फ्लोरोसिस हो गया है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में ही हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। तो यूजुअली जो हमारे पक्के दांत हैं, परमानेंट टीथ है, वो 8 से 10 साल की उम्र तक बन जाते हैं जबड़े के अंदर। तो इस उम्र में, अगर इस उम्र तक हम फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, तो ही हमारे को फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम जो है वो बड़े होकर होगी। तो इसीलिए अगर हम बच्चों में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कंट्रोल कर सकें, तो हम फ्लोरोसिस से बच पाएंगे। तो एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि हम किस तरीके से हम फ्लोराइड की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि फ्लोरोसिस से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले अनफिल्टर्ड जो पीने का पानी है उससे बचें, यानी कि हमें अपने घर में एक फ़िल्टर तो ज़रूर लगवाना है ताकि हम फिल्टर्ड पानी पिए। सेकंड है कि हम फ्लोराइड सप्लीमेंट्स ना लें, जैसे किसी भी तरह की दवाइयाँ आती हैं, ड्रग्स आती हैं, उन पर अगर लिखा है कि वो फ्लोराइड फ्लोरीन कंटेंट है तो उसे अवॉइड करें। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उनमें फ्लोराइड की मात्रा होती है। तो अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके मार्केट में आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो आप जो है
तुरंत ब्रश करने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लें ताकि मुंह में कोई फ्लोराइड रेसिड्यू ना रह जाए। जो सोडा वाली ड्रिंक्स हैं उन सब का जो है कंटेंट जो फ्लोरिडेटेड वाटर है, इसलिए सोडा ड्रिंक से बचें। जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सिलेक्ट करें, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो फ्लोरीन रेसिड्यू छोड़ देते हैं खाने के ऊपर और फिर वो हम इनटेक कर लेते हैं। और जो हमारे बॉटल प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे बॉटल वाटर है चाहे बॉटल फूड्स हैं, इनके अंदर भी लेवल ज़रूर चेक करें कि कहीं इसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। लास्ट, अवॉइड टेकिंग ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी में जो है फ्लोरीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।